शहीद नासिर जुनैद के कंकाल कांड की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है और देश के बुद्धिजीवी समेत तमाम लोग एक सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इन गौ गुंडों को जो गौरक्षा के नाम पर किसी भी मजलूम की हत्या कर दे रहे हैं, उन्हें इसका लाइसेंस किसने दिया है और कैसे राज्य सरकार और कैसे पुलिस प्रशासन इन लोगों को इतनी खुले सांड की तरह छूट दे देता है कि वो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आते। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जो है हर बार सामने आती रही है ऐसे केसेस में, और इसी पर सवाल उठाए हैं और कई बड़े खुलासे डॉक्टर राम पुनियानी के लेख ने किए हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पिछले 16 फरवरी 2023 को जुनैद और नासिर कुछ रिश्तेदारों से मिलने अपने घर से निकले। उन्हें गौरक्षा समूह की बर्बर हिंसा का सामना करना पड़ा। यह समूह बिना किसी भय के हरियाणा और उनके आसपास के इलाकों में सक्रिय रहता है। इस त्रासद घटना से यह पता चलता है कि यह समूह कितने खुलकर काम कर रहे हैं और किस तरह पुलिस से उनकी साठगांठ है। ये दोनों मुस्लिम युवक जब अपने घर वापस लौट रहे थे तब उन्हें कथित गौरक्षकों की गैंग ने घेर लिया। उनकी जमकर पिटाई की गई और फिर उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। वे गंभीर रूप से घायल थे, परंतु पुलिस ने ना तो उन्हें अस्पताल भेजा और ना ही हमलावरों को पकड़ा। गैंग के सदस्य नासिर और जुनैद को एक सूनी जगह पर ले गए, उन्हें कार की पिछली सीट से बांध दिया और फिर कार में आग लगा दी। इस बर्बर अपराध में इस्तेमाल की गई कार पहले पुलिस वाहन के रूप में पंजीकृत थी। कारवाई मोहब्बत के संस्थापक हर्ष मंदर मृतकों के परिवार को ठाठस बंधाने उस क्षेत्र में गए। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पेजों से गुजरते हुए मैं सन रह गया। वे और उसकी गैंग के सदस्य आधुनिक हथियारों को लहराते हुए, पुलिस की जीपों के सायरन की आवाज की नकल करते हुए, वाहनों पर गोली चलाते हुए और लोगों को बुरी तरह पीटते हुए अपने वीडियो लाइव स्ट्रीम करते हैं। इस भयावह घटना की निंदा और विरोध के बीच 2 महापंचायतें बुलाई गई। अपराधी राजस्थान से थे और अपराध हरियाणा में हुआ। इन महापंचायतों को आरएसएस से जुड़े बजरंग दल, विहिप और हिंदू सेना नाम के एक अन्य संगठन का पूरा समर्थन प्राप्त था। इन महापंचायतों में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। पहली महापंचायत में घोषणा की गई कि अगर इस गौरक्षक दल के मुखिया मोनू मानेसर को पकड़ने राजस्थान पुलिस पहुंची तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। दूसरी महापंचायत जो 22 फरवरी को हुई, उसमें आस्था मां नामक एक महिला ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया और लोगों से कहा कि वे हिंदू लड़कियों पर नजर डालने वालों को कतई ना बख्शे। इस बीच 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यह पता चला कि वे पुलिस के ही मुखबिर थे। पिछले कुछ सालों से गौरक्षकों की कारगुजारियों में तेजी से वृद्धि हुई है। सन 2019 के बाद से वे तो खुले सांड की तरह बन गए हैं। सन 2015 में हरियाणा सरकार ने गौवंश संरक्षण अधिनियम पारित किया। सन 2019 में इसी अधिनियम में संशोधन कर गायों का परिवहन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया। इसके बाद से गुंडों के कई नए समूह गठित हो गए। वे मवेशियों को ले जा रहे वाहनों को रोकते और उनसे सौदेबाजी करते। सौदा न पटने पर मारपीट की जाती। ये उन लोगों के साथ भी होता है जिनके पास मवेशियों का परिवहन करने की वैध अनुमति होती है। क्या हम ये मान सकते हैं कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होगी? मेवात इलाके के मुसलमान कई हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। वे मुख्यतः दूध का व्यापार करते हैं और अक्सर मोनू मानेसर जैसे गुंडों और उनकी गैंगों के हमलों का शिकार बनते रहते हैं। पुलिस मुख्तरशक बनी रहती है। गाय और बीफ के विघटनकारी सांप्रदायिक राजनीति करने वालों ने अपना एक प्रमुख हथियार बना लिया है। एक अन्य जुनैद जो मदरसे में पढ़ता था, उसकी एक ट्रेन में इस शक की बिना पर लिंचिंग कर दी गई कि उसके टिफिन में भी है। मोहम्मद अखलाक और पहलू खान पर क्या गुजरी ये हम सब जानते हैं। लिंचिंग को मुसलमानों का आतंकित करने का हथियार बना लिया गया।
अखलाक की हत्या के बाद अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत देश के कई शीर्ष वैज्ञानिकों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए थे। इंडिया स्पेन की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 से 17 के बीच के 8 सालों में गाय से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई हिंसा के शिकारों में से 51% मुसलमान थे। ऐसी 63 घटनाओं में कुल 28 लोग मारे गए, जिनमें से 86% मुसलमान थे। इनमें से 57% घटनाएं मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हुई और 63 में से 32 घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई। यह विश्लेषण 25 जून 2017 तक हुई घटनाओं पर आधारित है। मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ विश्व विमन सभी सीमाएं पार कर चुका है। आरएसएस के संगठनों के अलावा हिंदू सेना जैसे दर्जनों नए संगठन उभर आए हैं। बड़े नेता कहते जाते हैं कि इन संगठनों को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और ये संगठन ठीक यही करते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का गर्व से प्रचार किया जाता है। मोनू मानेसर ने हरियाणा में हुई घटना को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया था। शंभूलाल रेगर ने अफराजुल की हत्या के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन भी होता है। हमने कलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारे का तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने स्वागत किया। 8 साल की आसिफा की कश्मीर में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस अपराध में शामिल लोगों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जुलूस निकाला गया। कंप्यूटर इंजीनियर मोहसिन शेख की पुणे में हुई हत्या के आरोपियों को अदालत द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद उन्हें विजय जुलूस कर घुमाया गया। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में गाय का शव एक खेत में फेंके जाने की घटना में कानून सम्मत कार्रवाई की। हमारे प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा कि महाराणा प्रताप ने गौरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 26 फरवरी 2023 को वाशी नवी मुंबई में एक विशाल हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ अभद्र नारे लगाए गए। गोदी मीडिया के एक जाने माने एंकर के एक चार्ट के जरिए यह समझाया कि भारत में कितने प्रकार के जिहादी हो रहे हैं। भारत में मीडिया में गोए बैलों की कमी नहीं है, जहां एक और नफरत, हिंसा और ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। वहीं भाईचारा, जो हमारे संविधान के प्रमुख मूल्यों में से एक है, उस पर भीषण प्रहार हो रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन ने देश के सभी संप्रदायों को एक किया था। अब समय आ गया है कि उन मूल्यों को पुनर्जीवित किया जाए। शांति, प्रेम और बंधुत्व के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। ये खुलासे, ये बातें डॉक्टर राम पुनियानी द्वारा कही गई हैं और डॉक्टर राम पुनियानी ने उन सरकारों की और उस पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से पोल खोल दी है जो मुसलमानों को लेकर के हो रही हिंसा में इन गौ गुंडों के साथ पूरी तरीके से मिली भगत के साथ उनके ऊपर हमले करवाते हैं, उन्हें जिंदा जलवाते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार कई बार सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।